hope you are good. Dear viewers, today my topic is very important and today I am going to explain about kinds of preposition and this is very important topic. So let's come on the topic without wasting any more time. व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि आज हम इसके काइंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जनरली होता क्या है कि जब हम कोई भी ग्रामर सेक्शन में जब हम प्रीपोजिशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो प्रीपोजिशन का जो चैप्टर है ना, उसमें क्या होता है कि हमें नॉर्मली ऐसे बता दिया जाता है और हमें ये लगता है कि जितने भी इसके जो भी प्रीपोजिशन हैं वो सारे क्या है कि सब एक ही हैं, कहीं कोई फर्क नहीं, हम चाहे जो चाहे जब लगा दें। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। हर चीज की अपनी एक अलग वजूद है, एक अलग वैल्यू है। हम उसको कौन सी चीज को कब कहाँ लगाएंगे उसका अपना एक नियम बना हुआ है। तो वो नियम हम इजीली वे में समझते हैं। बिल्कुल ट्रिक के जरिए मैं आपको इस वीडियो में एंड तक आपको डिफरेंटली मैं बताऊंगा और बीच में कई ऐसी ट्रिक्स दूंगा जहां पे आप प्रीपोजिशन को बड़े ही आराम से आप पिकअप कर पाएंगे। ओके, तो आपका अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है, ठीक है, ताकि आज से इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के जरिए आज से आपका ये जो प्रीपोजिशन का जो डाउट है, जो डर है कि हम किसको कहाँ पे क्या लगाएं, क्या प्रॉब्लम हो जाए कोई, वो सारी डर, वो सारे डाउट्स आज इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के जरिए सब कुछ बिल्कुल खत्म होने वाला है। और आइए चलते हैं, बताते हैं कि प्रीपोजिशन के जो काइंड होते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने इसके पहले कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो काइंड होते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, क्यों चीजों को काइंड्स में डिवाइड कर दिया गया, क्यों उनको जो है उनके प्रकार बना दिए गए। तो देखिए, प्रकार बनाने का मेन मतलब यही रहा कि हम उस चीज को और आसानी से समझ पाए, ठीक है। कई वर्ड ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं लेकिन उनके काइंड्स अलग होते हैं, उनके मीन्स अलग होते हैं, उनकी सिचुएशन अलग होती है, ठीक है ना। वर्ड वही है लेकिन उनके काइंड्स और उनकी सिचुएशन, उनके मीन्स सब कुछ चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके, आइए वो चीज हम क्लियर करते हैं और आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए, पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, आपको मैं समझाना चाहूंगा। सी इज बोर्न ऑन 22 मई। सी इज बोर्न ऑन 22 मई, राइट। अब देखिए, वह 22 मई को पैदा हुई, ठीक। अब बोर्न ऑन मतलब कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जब कोई एक टाइम दे दिया जाए, बात समझ रहे हैं। जैसे कोई टाइम आ जाए, जैसे यहां पे देखिए टाइम आया है क्या, एक मंथ में एक स्पेशल डेट की। आप समझिए ये डेट इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट ना। और हमारे आपके लिए भी है। मतलब जैसे जो बर्थडे होता है वो एक स्पेशल डे होता है, उसमें तो कहीं कोई दो रानी है। और ये डे, ये जो मतलब दिन है 22, ये भाई बहुत ही स्पेशल है। तो सी इज बोर्न ऑन 22 मई, मतलब वो 22 मई के दिन वह पैदा हुई, राइट। तो यहां पे जो टाइम बता रहा है, ये जो टाइम है 22 मई, ये क्या है, ये टाइम है। और टाइम के लिए क्या यूज हो रहा है, ऑन, राइट। तो जहां पे टाइम शो करे, आप ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम आपको प्रीपोजिशन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे इसके पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो आप चेकआउट करिए प्लेलिस्ट को, उसमें आपको मिलेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीपोजिशन मतलब कि जहां पे प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि जो हमारी पोजीशन है, नाउन या प्रोनाउन की जो पोजीशन के बारे में बता रहा है। हमने शुरू में क्या पढ़ा, नाउन क्या है, ऑल नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या है, एक ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज हो रहा है। एडजेक्टिव क्या है, ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई भलाई बुराई कुछ भी बताए। वर्ब क्या है, ऑल एक्शन वर्ड जो खाना पीना नहाना धोना पढ़ना लिखना ये सब वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, एडवर्ब आया। एडवर्ब क्या है, जो वर्ब की क्वालिटी को बताया, वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब क्या है, कैसे है, क्या कर रहा है। फिर हम आगे बढ़े तो एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन क्या है कि ये नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बता रहा है और आगे जो ऑब्जेक्ट है उससे रिलेट कर रहा है, उसका रिलेशन बता रहा है, ठीक है ना। जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या करता है कि पहले तो जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उनकी क्या करता है, वो पोजीशन को बताता है, ठीक। उनकी पोजीशन बता देगा कि उनकी पोजीशन क्या है। प्री पोजीशन मतलब प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब उनका स्थान, तो उनके स्थान के बारे में बताता है। और जो आगे ऑब्जेक्ट है उनके रिलेशन, उनका रिलेशन बताता है कि क्या मैटर है। तो यहाँ पे देखिए
जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है वो ये बता रहा है कि सी इज बोर्न ऑन 22 मई, मतलब उसका जो जन्म हुआ वो 22 मई को हुआ। तो ये एक स्पेशल डेट और ये उसके लिए यूज वर्ड हुआ, ऑन वर्ड यूज हुआ, इट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अगला एग्जांपल है त्रिवेणी एक्सप्रेस विल कम ऑन मंडे। जैसे त्रिवेणी एक्सप्रेस है, त्रिवेणी एक्सप्रेस आप जानते होंगे राइट। अब वो आने वाली है, कब आएगी वो? मंडे को। मंडे क्या है? एक टाइम है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो एक टाइम के लिए मैंने क्या कहा कि जो शब्द, देखिए ऑन यहां भी है, ऑन यहां भी है, अभी आपको आने वाले और भी जो काइंड्स है उनमें भी ऑन मिलेगा। फर्क कैसे पहचानेंगे? क्या ऑन का जो दूसरा ऑन होगा क्या उसका कैपिटल लेटर होगा? क्या जो ऑन होगा उसकी स्पेलिंग अलग होगी? ऐसा कुछ नहीं है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो काइंड्स हैं, इसीलिए काइंड्स डिवाइड किए गए हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें इस वीडियो के बारे में, ठीक ना। अब यहां पे आप समझिए कि त्रिवेणी एक्सप्रेस विल कम ऑन मंडे, मतलब जो त्रिवेणी एक्सप्रेस है वो मंडे को आने वाली है। तो मतलब यहां पे भी एक टाइम दे दिया गया और उसके लिए वर्ड लगाया गया ऑन, यहां पे भी ऑन, यहां पे भी ऑन। इस टाइप के जहां पे ऐसे प्रीपोजिशन हो जहां पे टाइमिंग लास्ट में दिया गया हो और उसके पहले कोई प्रीपोजिशन वर्ड लगा हो, तो हम उससे ये समझेंगे कि जो हमारा ये प्रीपोजिशन है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये इसके अंतर्गत आएगा, ठीक। अब अगला आता है, अगले में हम समझते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। वी आर प्लेइंग इन द गार्डन। ध्यान समझिएगा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब कि एक ऐसा प्रीपोजिशन जो हमें नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन के बारे में बताए कि जो हमारा, जैसे वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं, कहां खेल रहे हैं? गार्डन में, मैदान में, ठीक है। तो ये प्लेस के बारे में बताए। यहां पे टाइमिंग था लास्ट में, यहां पे प्लेस आ रहा है। प्लेस कैसे आ रहा है? ही वॉज डांसिंग ऑन द रूफ, वह छत पर डांस कर रही है। ध्यान समझिएगा, यहां पे भी ऑन आ गया, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मजा आएगा आपको, ठीक। देखिए, ही वॉज डांसिंग ऑन द रूफ, यहां पे था सी वॉज बोर्न ऑन 22 मई, त्रिवेणी एक्सप्रेस विल कम ऑन, यहां पे भी ऑन, यहां पे भी ऑन, यहां पे भी ऑन। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर? है ना इंटरेस्टिंग? यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, यहां पे जो ऑन आया वो आया टाइमिंग की वजह से, यहां पे ऑन आया टाइमिंग की वजह से, एक स्पेशल डेट की वजह से। बट यहां जो ऑन आ रहा है वो आ रहा है किसी जगह के लिए कि जो डांस कर रहा है वो डांस कहां कर रहा है? वो छत पे डांस कर रहा है। तो छत क्या है? एक स्पेशल प्लेस हुआ। तो प्लेस के लिए जो वर्ड यूज हो, हमें ऑब्जेक्ट का स्पेशल ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं कोई प्लेस है तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंतर्गत आएगा। अगर वो कहीं टाइमिंग के अंतर्गत आ रहा है तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ इजेंट और इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं द बॉटल इज फुल विथ मिल्क, मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी स्रोत से भरी गई हो, ठीक। जैसे दिस ग्लास इज फुल ऑफ विथ द वाटर, ये ग्लास किससे भरी हुई है? पानी से। इजेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बात समझ में आ रही है? मतलब दिस बॉटल इज फुल विथ, यहां पे देखिए जो विथ है ये आपके इसके बारे में बता रहा है कि जो आपका ये जो बॉटल है वो किससे भरी हुई है? तो मिल्क से। यहां पे ये आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रीपोजिशन ऑफ रीजन। कई बार रीजन होता है, तुम वहां क्यों गए थे? आई हैव गॉन फॉर चॉकलेट्स, है ना। हम वहां क्यों गए थे? हम चॉकलेट लेने गए थे। तो हम यहाँ पे रीजन बता रहे होते हैं। आप वहां क्यों गए थे? मैं वहां आइसक्रीम खाने गया था, फॉर के लिए, ठीक है ना। ड्यू टू के कारण। आप स्कूल क्यों नहीं आए थे? बुखार होने के कारण मैं नहीं आया था। तो वाई आर यू नॉट कम टू स्कूल? वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो वी ड्यू टू एब्सेंट टू स्कूल। मैं नहीं आ पाया, उसका रीजन ये था कि जहां पे आपको रीजन शो करना पड़े। बात समझ में आ रही है? और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो एवरी संडे आपको जरूर मिले, ठीक है ना। ऐसी चीजें हम मिस तो नहीं कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है फॉर या ड्यू टू, यहाँ पे रीजन बता रहा है। आप यहाँ क्यों गए थे? इसलिए गए थे। ये ड्यू टू का मतलब होता है कारण बताना। हम कारण बताते हैं कि ये रीजन रहा इसलिए हम नहीं कर पाए। अगला मैटर आता है पोजीशन ऑफ डायरेक्शन।
प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जैसे वी आर गोइंग टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स मतलब के तरफ, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा प्रीपोजिशन है वो किसी डायरेक्शन की मतलब दिशा के लिए यूज हो। हमारा जो प्रीपोजिशन है वो किसी दिशा के लिए यूज हो रहा है तो वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। जैसे कि इनटू, ही फेल इनटू द वाटर, ही फेल इनटू द हिल, वो किसी मतलब इनटू मतलब दिशा की तरह इंडिकेट कर रहा है, किसी डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ही फेल इनटू द वाटर, ठीक है ना। सी इज गोइंग, है ना, इनटू द हेल। इस तरीके से जो चीजें हैं जहां पे इनटू आ गया, अलोंग आ गया, टुवर्ड्स आ गया, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, वी आर गोइंग टुवर्ड्स रिवर, हम नदी की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो जहां पे डायरेक्शन आ जाए, नदी मतलब सॉरी जो टुवर्ड्स है ये क्या बता रहा है कि डायरेक्शन के बारे में कि हम इधर जा रहे हैं। जो आपका मैंने क्या कहा प्रीपोजिशन क्या होता है, वो यही होता है कि जिसमें आपका नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन के बारे में बताए। यहाँ पे आपके सारे नाउन या प्रोनाउन ही तो हैं, उनकी पोजीशन के बारे में बता रहे कि वो काम कब, कैसे, किस जगह पे, किस प्लेस पे हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल मजा आ रहा है ना। इसीलिए मैंने कहा कि आप वीडियो में एंड तक रहेंगे तो आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। तो कोई चीज अगर उसमें अगर डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही है, कोई चीज अगर दिशा के अंतर्गत जा रही है तो वो आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, राइट। अब आता है लास्ट पॉइंट, 6वां पॉइंट, प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स। प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, मतलब कोई चीज, जैसे आपको ये लेटर कहां से मिला तो वी गेट फ्रॉम देयर, हमें उनसे मिला। जैसे आपको दूध कहां से मिला तो वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, स्रोत हुआ ना। काउ क्या हुआ, काउ तो हमारी स्रोत है दूध देने की, है ना। जैसे कि आपको ये लेटर कहां से मिला, दिस लेटर फ्रॉम हिम, ये लेटर हमें उनसे मिला, ठीक है। आपको ये खुशी किससे मिली, दिस हैप्पीनेस फ्रॉम हिम या हर, ठीक है। हम जो भी हमें जो खुशी दे रहा है या जो भी, तो उसके लिए हम टू वर्ड या फ्रॉम वर्ड, मतलब जो चीजें किसी से मिल रही हैं, जो स्रोत हैं, उनके लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स की अंतर्गत में लेते हैं फ्रॉम और टू को। और डेफिनेटली उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो अपना जो है एक इंपॉर्टेंट जो कमेंट होता है एक सुझाव के तौर पे इस वीडियो के बारे में जरूर दें। और आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका जो ये दुलार है इस चैनल को हमेशा मिलता रहना चाहिए, आपसे ये उम्मीद है। और उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और जबरदस्त टॉपिक के साथ जिसमें आपको और भी मजा आने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।